यस गगन, एग्जाम में आपको डी टाइप लिखना होगा। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद डेटा फ्रेम्स। हमने फर्स्ट डे में सीरीज रिवाइज किया था, दैट वाज काइंड ऑफ योर वन शॉट फॉर सीरीज। डेटा फ्रेम एक दिन में नहीं हो सकता है, उसमें आज से डेटा फ्रेम्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज है आपके पास कि डेटा फ्रेम जो है वो टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सीरीज आपका क्या था? वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, एंड द डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। इट इज लाइक योर एसक्यूएल टेबल्स, है ना। एसक्यूएल में क्या होता है? वी हैव टेबल्स, एंड वो टेबल्स जो है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे भी जो डेटा है आप रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे डेटा स्टोर करोगे रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट्स के बारे में डेटा स्टोर कर रही हूँ, सो आई हैव एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है, ये हो सकता है। फिर यहाँ पर आपका एडमिशन नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गई, सेक्शन हो गया, फिर अगला एडमिशन नंबर हो गया, देन वी हैव नेम, वी हैव क्लास, वी हैव सेक्शन। और यहाँ पर रोज के भी इंडेक्स होते हैं। अब इंडेक्स जैसे कि सीरीज में आपके पास थे कि हम पोजिशनल इंडेक्स भी रख सकते हैं और लेबल्ड इंडेक्स भी रख सकते हैं। सो वी कैन हैव पोजिशनल इंडेक्स एज वेल एज वी कैन हैव लेबल्ड इंडेक्स। सो यहाँ पर हमारे पास है एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज हैं। ये भी मैंने अगर कॉलम की हेडिंग्स दी हैं तो ये आएंगी। अगर हम ये नहीं देते लेबल्स तो यहाँ पे भी क्या होता है? इंडेक्स 0, 1, 2, 3। तो चाहे रोज हो या कॉलम्स हो, वो इंडेक्स्ड होते हैं। आप उन्हें पोजिशनली इंडेक्स भी कर सकते हो, आप उन्हें लेबल इंडेक्स भी कर सकते हो। आई विल शो यू हाउ वी कैन डू बोथ द थिंग्स, ठीक है। सो डेटा फ्रेम क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो जब हम डेटा को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं, सो अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड columns. So that is said to be your data frame, ठीक है। अब रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में है तो 2D हो गया। देन आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। इट इज म्यूटेबल, सो इट इज बोथ डेटा म्यूटेबल एज वेल एज साइज म्यूटेबल। डेटा म्यूटेबल मतलब जो डेटा स्टोर्ड है डेटा फ्रेम में उसको हम चेंज कर सकते हैं। साइज म्यूटेबल का मतलब है कि आप साइज को भी चेंज कर सकते हो। साइज को चेंज करने का मतलब कि आप कभी भी नई रो ऐड कर सकते हो, नया कॉलम ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग रो और कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो। सो यू कैन ऐड और रिमूव rows and columns anytime you want, right? तो वो हम कर सकते हैं। So arrangement of data in the form of rows and columns. So ये आपका हो सकता है। So this is a data frame. अब बात आती है कि data frame बनेगा कैसे? How will I create a data frame? So data frame create करने के लिए हमारे पास data frame नाम का फंक्शन है pandas में। तो सबसे पहला काम तो आप वही करोगे कि अपनी pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे। सो इम्पोर्ट pandas एज pd कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का जो भी नाम देना है वो दोगे, फिर आप लिखोगे pd डॉट डेटा फ्रेम। अब जब आप डेटा फ्रेम लिखोगे मेक श्योर कि d और f कैपिटल हो और बाकी सब स्मॉल हो। पाइथन केस सेंसिटिव है, अगर आपने ये केस गलत लिखा आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। सो pd डॉट डेटा फ्रेम, d कैपिटल, f कैपिटल, रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर स्मॉल। और फिर राउंड ब्रैकेट में यहाँ पर आप डेटा दे सकते हो। क्या होगा? आप इंडेक्स दे सकते हो। इंडेक्स मतलब आपकी रो के इंडेक्स क्या होंगे, और आप कॉलम्स दे सकते हो, वो आपके लेबल्ड इंडेक्स ऑफ कॉलम्स है। सो तीन चीजें हम दे सकते हैं, जिसमें से कंपल्सरी देना सिर्फ आपके पास डेटा है। नहीं दोगे तो खाली डेटा फ्रेम बनेगा, एम्प्टी डेटा फ्रेम। सो इसलिए डेटा तो हम देते ही हैं, बाकी इंडेक्स और कॉलम देना ऑप्शनल है, वो हम बाद में भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स और कॉलम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट पोजिशनल इंडेक्स होते हैं, दैट इज 0, 1, 2 होता है आपके पास, ठीक है। अब ये जो डेटा है, सीरीज हमने बनाई थी लिस्ट से, फिर हमने देखा था कि सीरीज आप डिक्शनरी से भी बना सकते हो, ठीक है। सीरीज आप नंपाई एरे से भी बना सकते हो। बट जब आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो तो डेटा फ्रेम एक नेस्टेड स्ट्रक्चर से बनता है। यूजुअली इट इज मेड अप ऑफ नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो आप जब डेटा फ्रेम बनाओगे तो वो या तो होगा लिस्ट ऑफ लिस्ट से, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से, लिस्ट ऑफ सीरीज से। सो हर एक के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जनरली जब हम एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लो मैं आपको सेम डेटा फ्रेम को दो तरीके से क्रिएट करके दिखाती हूँ। आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसके अंदर यही डेटा है। आई हैव एडमिशन नंबर, आई हैव नेम, क्लास और सेक्शन। ठीक है। अब मैं यहाँ पर S1, S2, S3 तीन स्टूडेंट्स चाहती हूँ जिनके एडमिशन नंबर्स हैं कुछ इस तरह से, और ये इनके नाम है। यहाँ पर मुझे क्लास गिवन है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। ये डेटा फ्रेम आपको क्रिएट करना है पाइथन में। अब इसको क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आपको पेपर में आ गया कि भाई ये डेटा फ्रेम बना के दिखाओ, पेपर में क्वेश्चन आ गया राइट द कोड टू क्रिएट दिस डेटा फ्रेम। पेपर में आपको सिर्फ इतना भी आ सकता है कि बनाओ, या फिर वो मेंशन भी कर सकते हैं कि डिक्शनरी से बनाओ या लिस्ट से बनाओ। ठीक है। सो इट कैन कम बोथ वेज। सो मैंने इंपोर्ट पांडास एज पीडी किया। अभी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या होती है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। मैंने यहाँ पे डेटा लिया, लिस्ट ऑफ लिस्ट में रो वाइज डेटा फ्रेम बनता है। स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज टू मार्क अ लिस्ट। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दी, फिर मैंने इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट दी, उसमें क्या लिखा, 1056 ABC 10th A। फर्स्ट रो का पूरा डेटा आ गया, है ना। सो 1056 ABC 10th A, फिर आया कॉमा, उसके बाद आईडी क्या है 2018, नेम है XYZ, 12th B, ये हो गया। फिर हो गया 1943 PQR 10th A। सो ये क्या बनी, लिस्ट ऑफ लिस्ट। आपने हर रो को एक एक बार ले लिया। ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट रो आ गई, फिर आपके पास सेकेंड रो आ गई, फिर आपके पास थर्ड रो आ गई। सो वी हैव गॉट इट लाइक दिस। ठीक है। सो ये आ गया मेरे पास, और अब मैं यहाँ पर क्या क्रिएट कर लेती हूँ, डेटा फ्रेम। मैंने लिखा डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ डेटा लिख के क्रिएट करूंगी तो क्या ये वाले कॉलम और रो इंडेक्स आएंगे? अगर मैं सिर्फ ऐसे क्रिएट कर दूं तो क्या वो ये वाले कॉलम नेम्स और ये वाले रो इंडेक्स शो करेगा? यस और नो? नो। वो क्या शो करेगा, पोजिशनल इंडेक्स। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा 0 1 2 3, और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 0 1 2। हमें नहीं चाहिए 0 1 2। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर वो प्रॉपर रोज और कॉलम इंडेक्स दिखाए। तो उसके दो ऑप्शन है, या तो आप यहीं पे डेटा कॉमा करके दे सकते हो। सो डेटा फ्रेम डेटा कॉमा कॉलम्स इज इक्वल टू इंडेक्स इज इक्वल टू। अगर आपने वहां पे नहीं दिया है तो आप बाद में भी दे सकते हो, लाइक df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू S1 S2 S3। तो इंडेक्स कहाँ पे जाता है, रो इंडेक्स पे। तो इंडेक्स 3 रोज थी तो मैंने यहाँ पर 3 इंडेक्स दे दिए। ठीक है। अब ऐसे ही मुझे कॉलम्स चाहिए, सो आई कुड राइट df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। राइट, वी कैन हैव इट लाइक दिस। सो df डेटा फ्रेम हो गया, इंडेक्स हो गया, कॉलम्स हो गया, और उसके बाद आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करा सकते हो। सो ऐसे भी लिख सकते थे, या जब हम क्रिएट कर रहे थे वहीं पे डेटा कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू S1 S2 S3 कॉमा कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम्स के नाम। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम। ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर मैंने इस डेटा फ्रेम को बनाया है यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट की हेल्प से क्रिएट किया है। ये सबको क्लियर है, ये कैसे क्रिएट हो रहा है? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अब ये सेम चीज को हम क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से। अगर आप इसी चीज को डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बनाओगे तो क्या चेंज होगा? इंपोर्ट पांडास तो करना ही है आपको, है ना।
Now what are you going to do is you are going to write data is equal to, जब डिक्शनरी से बनाते हैं तो कॉलम वाइज बनता है. कॉलम वाइज मतलब पहला कॉलम क्या है, एडमिशन नंबर, फिर मैंने कोलन दे दिया, कॉमा, इसमें मैं अपने जितने एडमिशन नंबर्स हैं वो सारे ले लूंगी पहले, लाइक दिस. ठीक है, सो एडमिशन नंबर कोलन एंड देन आई टेक ऑल द वैल्यूज ओवर हियर. फिर उसके बाद आपने क्या किया, एडमिशन नंबर के बाद नेम ले लिया. नेम में वी हैव ABC XYZ PQR and then we have class 10th 12th 10th, and then you will have the section. So we will have the section. So इसमें हमने कॉलम वाइज डेटा लिया है और फिर डिक्शनरी आपकी क्लोज हो गई. अब जब आप इसकी हेल्प से डेटा फ्रेम बनाते हो तो आपके रो इंडेक्स आपको देने पड़ेंगे सिर्फ, जो कॉलम इंडेक्स है वो अपने आप हो जाते हैं. तो जो आपकी डिक्शनरी की कीज हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम लेबल्स बन जाएंगे. सो इसमें आपके पास ऑटोमेटिकली कॉलम लेबल्स में एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन आ ही जाएगा. आपको अगर देना ही है कुछ तो आपको सिर्फ देना पड़ेगा इंडेक्स. इंडेक्स मतलब रो के इंडेक्स जो है वो आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हो, वो यहाँ से ले लेगा. और कॉलम इंडेक्स इट विल टेक ऑटोमेटिकली फ्रॉम द कीज ऑफ द डिक्शनरी. फ्रॉम द कीज ऑफ द डिक्शनरी कॉलम लेबल्स विल बी टेकन और इंडेक्स हम यहाँ पे दे सकते हैं. सो दिस इज क्रिएटिंग द सेम डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरीज. तो जो डेटा फ्रेम हमने ऊपर बनाया था वही डेटा फ्रेम हमने दोबारा से बनाया है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरीज. हाँ, कोई से भी वे से बनाने को पूछ सकते हैं या जनरली बोलते ही नहीं है कि किस तरीके से बनाना है. आपकी चॉइस होती है, आप जैसे बनाना चाहो बना सकते हो. सो दे डोंट गिव यू अ थिंग. ठीक है, आप इसको कैसे भी क्रिएट कर सकते. नेस्टेड का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर. जैसे आपके पास एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो गई, एक डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट हो गई, मतलब सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, एक के अंदर एक है. लिस्ट के अंदर लिस्ट है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट है, लाइक दैट. ठीक है, आपको इसमें कोड भी दिया हो सकता है और आउटपुट भी पूछ सकते हैं. डेटा फ्रेम सीरीज से बनाना हो तो आप सीरीज से बना सकते हो. जैसे ये ऊपर मैंने 3 लिस्ट ली है. ठीक है, इन लिस्ट की पहले मैं सीरीज बना सकती थी और फिर सीरीज के बाद लिस्ट ऑफ सीरीज कर सकती थी. या यहाँ पे जो आपने लिस्ट ली है इनकी पहले आप सीरीज बना लेते, फिर आपका डिक्शनरी ऑफ सीरीज हो जाता. सो एक्चुअली में डेटा फ्रेम बनाते हुए सीरीज और लिस्ट में कोई फर्क है नहीं. अगर आपको सीरीज बोल देते हैं तो बस आप ऐसे कर लोगे, जैसे ये एडमिशन नंबर वाला है तो आपने यहाँ पर ले लिया इसको, या ऊपर वाला जैसे भी आप लेना चाहते हो. तो आप यहाँ पे ले सकते हो पहले pd डॉट सीरीज और फिर इसके अंदर आपने 1056 2018 1943 दे दिया. फिर ऐसे आपने सीरीज 2 क्रिएट करी और उसके अंदर आपने सारे नाम दे दिए, ये जो ऊपर दिए हुए हैं. ठीक है, अब जब आप डिक्शनरी बना रहे होगे तो आप क्या लिखोगे, डेटा इज इक्वल टू एडमिशन नंबर कोलन S1 कॉमा नेम कोलन S2 एंड सो ऑन. सो ये किससे बन जाएगा, डिक्शनरी ऑफ सीरीज से. ठीक है, वो आदित्य जब मैं आपको लॉक कराऊंगी देन आई विल एक्सप्लेन यू, वी विल हैव स्पेसिफिक डाउट क्लियरिंग सेशंस आल्सो. बट आप इसमें लॉक के अंदर कंडीशन लिख सकते हो, वहां से आपको इंडेक्स मिल जाएगा रो का जहां पर मैच करता है, एंड देन ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं. तो पहले फिल्टरिंग के लिए आपको लॉक लगाना पड़ेगा, लॉक से आपको मैचिंग इंडेक्स मिलेगा और फिर ड्रॉप की हेल्प से उस इंडेक्स को रिमूव कर सकते हैं.
नहीं, ये तो सीरीज के नाम है दिव्यांश, ये इंडेक्स नहीं है। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद दिस, ये इंडेक्स नहीं है, ये सीरीज के नाम है। आप इसको A1 A2 ले लो, जो भी लेना चाहते हो, ठीक है। दीज आर वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स कोट्स में नहीं आते, ये आपके वेरिएबल के नाम है। वेरिएबल के नाम हम कोट्स में नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो लिस्ट की जगह पे सीरीज करनी हो तो बस वो जितनी भी लिस्ट आपके पास है उनकी पहले आप सीरीज बना लोगे, और फिर जहां पर आप लिस्ट को लिख रहे थे उस जगह पे आप उसकी सीरीज का नाम दे दो। सो दैट विल बी थ्रू सीरीज। इसमें एक चीज जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड कह लो या बड़ी ट्रिकी सी है जो आप भूल सकते हो, वो है अगर नेस्टेड डिक्शनरी यूज हुई हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पर लिखा है डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया ए कोलन। अब एक ही है और इसके अंदर जो दिया हुआ है ना वो फिर से एक डिक्शनरी है, मतलब इट्स अ डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी में दे दिया एक्स की वैल्यू है 50, वाई की वैल्यू है 25, कॉमा, फिर दिया बी, फिर से ऐसे, एक्स की वैल्यू है 30, वाई की वैल्यू है 46, एक्स की वैल्यू है 40, वाई की वैल्यू है 20। ऐसा कुछ दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको पूछते हैं कि इसका आउटपुट बताओ। अब देखो इसका आउटपुट कैसे होगा। जो आउटर की होती है ना, ये फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यू में भी आ सकता है, इस चीज को याद रखना। आउटर की ऑफ डिक्शनरी इज कॉलम हेडिंग। सो डिक्शनरी की जो आउटर की है वो कॉलम हेडिंग होती है, और डिक्शनरी की जो इनर की होती है वो रो हेडिंग होती है, ठीक है। सो इसमें आपके पास तीन कॉलम्स बनेंगे, ए बी सी, क्योंकि ये कॉलम हेडिंग होगी। फिर इसमें आपके पास एक्स आ जाएगा। एक्स में इसमें ए में 50 है, इसमें 30 है, इसमें 40 है। वाई के केस में 25 है, 46 है, 20 है। सो दिस विल बी योर डेटा फ्रेम। आदित्य बेटा सब कुछ करेंगे, हैव पेशेंस, ठीक है। वी आर गोइंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर वो अभी बीच में बताऊंगी तो जिनको बाकी सबको ये समझ आ रहा है ना वो उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। बाकी अगर आपको ये वाली चीजें करनी है, आइटर रोज, आइटर आइटम्स एंड ऑल, तो ये सब पहले से चैनल पर है रिकॉर्डेड, ठीक है। सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। बाकी इसमें मैं आपको बिल्कुल ऑर्डर में करा रही हूँ, और जब उसकी बारी आएगी तो आप जरूर उसको समझ जाओगे, ठीक है। एंड यू कैन डू दैट। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गगन कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको लिख लो अपने हाथ से अच्छे से, देखो। और ये याद रखना हमेशा कि जो आउटर कीज होंगी वो आपकी कॉलम हेडिंग्स बनेगी, ठीक है। आउटर कीज विल ऑलवेज बी कॉलम हेडिंग्स, और जो अंदर वाली कीज है वो आपकी रोज बनेगी। सो रिमेंबर दिस थिंग, दैट विल हेल्प यू। सो 50-50% चांसेस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट यू शुड नो एवरीथिंग। जब आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो तो आपको हर चीज आनी चाहिए, पूछ चाहे कुछ मिले, है ना। सो यू शुड नो दिस। इसके अभी हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम एक बार सारा कंसेप्ट कर लें, ठीक है। देन वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मोर ओवर यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। इफ यू हैव सीन दी प्लेलिस्ट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सैम्पल क्वेश्चंस, उसमें सीरीज और डेटा फ्रेम पे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, दोज वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड। सो प्लीज वॉच दैट साइड बाय साइड, ताकि आप कंसेप्ट समझ के उसकी प्रैक्टिस भी जितनी ज्यादा हो सके उतनी कर सको, ठीक है। सो इज क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? एंड द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, बेटा आप ये क्लासेस लाइव ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। रोज सुबह 11 बजे वी विल बी हैविंग दीज सेशंस, मॉर्निंग 11 o'clock। इट्स फॉर फ्री।
You can join the classes for free. You don't have to make any payment for joining it. बस ऐप डाउनलोड करो and join the class at 11 a.m. ठीक है जी. सो चलिए आगे चलते हैं. सो डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो गया. ठीक है, डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया. अब जैसे हमने किया था कि सीरीज के एट्रीब्यूट्स हैं, वैसे ही डेटा फ्रेम के भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डेटा फ्रेम के बारे में बताते हैं. जैसे कि आप डेटा फ्रेम डॉट एंडिम लिख सकते हो. व्हाट विल इट गिव यू? df डॉट एंडिम आपको क्या देगा? What will you get with df.endim? डायमेंशंस. और इसकी डायमेंशन हमेशा ही क्या होती है? 2. क्योंकि डेटा फ्रेम है, हम पढ़ ही रहे हैं कि डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, है ना? सो सिंस इट्स अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, तो df डॉट एंडिम, तो इसका जो है df डॉट एंडिम दैट इज 2. ठीक है. फिर इसमें आपके पास शेप होता है. अब शेप क्या करेगा? शेप गिव्स यू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम. जैसे हमारे पास 3 रोज थी, 4 कॉलम्स थे, तो वो आपको ऐसे देगा ब्रैकेट्स में. सो राउंड ब्रैकेट का मतलब है टपल की फॉर्म में. सो 3, 4. So this is the number of rows and this is the number of columns. अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ रोज देखना हो तो आप लिख सकते हो df डॉट शेप 0. ये आपको क्या देगा? नंबर ऑफ रोज ओनली. अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स देखना हो तो आप लिख सकते हो df डॉट शेप 1, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली. सो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. और शेप से आपके पास दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में आती है इन द फॉर्म ऑफ अ टपल. देन वी हैव df डॉट साइज. साइज आपके पास आएगा 12. why 12? बिकॉज 3 रोज है, 4 कॉलम्स है. सो साइज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम कितने हो जाएंगे? 3 into 4, that will be 12. ठीक है. So size is total number of elements which is number of rows multiplied by number of columns. उसके अलावा इंडेक्स है. इंडेक्स से आप इंडेक्स देख भी सकते हो, इंडेक्स मॉडिफाई भी कर सकते हो. आपके पास df डॉट कॉलम्स है. ये याद रखना इंडेक्स सिंगुलर में है, ऐसे इंडेक्स इंडेक्सेस नहीं होता, इंडेक्स ही होता है. df डॉट कॉलम्स होता है. कॉलम्स से आपके पास कॉलम हेडिंग्स आ जाती हैं, आप उनको चेंज भी कर सकते हो. df डॉट एक्सेस भी है, इससे आपके दोनों एक्सेस दिख जाते हैं, रोज भी और कॉलम्स भी. ठीक है. देन आपके पास एक है df डॉट टी. जिनके पास मैथ्स है उनको पता होगा. वी हैव ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अगर आपको डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज देखना है तो df डॉट टी यूज होता है, और यहाँ पे जो टी है वो कैपिटल है. ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है कि जो रोज हैं वो कॉलम्स में बदल जाते हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज में बदल जाती है. मतलब अगर मैं अपने स्टूडेंट वाले डेटा फ्रेम को लूं तो ये S1 S2 S3 ऊपर आ जाएगा और एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन वो इधर आ जाएगा और फिर यहाँ पर उनका डेटा आ जाएगा जो भी था. सो ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम्स है वो रोज बन जाएंगे. ठीक है. सो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स. इन्हें क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा फ्रेम. ठीक है. सो ये आपके डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी हेल्प से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो या डेटा देख सकते हो. याद रखना है एट्रीब्यूट के पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं आती है. ठीक है. सो जब भी आप एट्रीब्यूट दोगे उसके पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं लगाओगे. इसमें से किसी के पीछे भी राउंड ब्रैकेट्स नहीं है. फाइन. सो दीज आर दी डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स. एनी डाउट्स यू हैव टिल नाउ? अभी तक में कोई डाउट है क्रिएशन में और एट्रीब्यूट्स में? ओके ग्रेट. सो इसके बाद है आपके पास कि आपको कुछ वैल्यूज जो हैं वो फेच करनी है. आप सिर्फ सारे कॉलम्स नहीं देखना चाहते,
आप कोई एक पर्टिकुलर कॉलम देखना चाहते हो तो ऐसा भी पॉसिबल है। इफ यू वांट टू फेच ओनली वन कॉलम तो आप लिख सकते हो df एडमिशन नंबर। सो इससे क्या होगा, वो आपको एडमिशन नंबर दिखा देगा। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, so that you can relate it and understand in a better way. Let me resize the window just a sec. चलो मैं ऐसे कर देती हूँ। So हम सबसे पहले क्या करेंगे, import pandas as pd। ठीक है, यहाँ पे आप अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो डिक्शनरी से, लिस्ट से, द वे यू वांटेड। तो मैंने क्रिएट किया डिक्शनरी से, यहाँ पे ले लिया एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर में कुछ भी वैल्यूज हमने ले ली, 4 ली है। फिर आप क्या चाहते हो, नेम। नेम में मैंने 4 नेम ले लिए। We have 10, 12, 10, 10. Then I take section. Section is A, B, B, A and dictionary close। ठीक है, अब df is equal to pd dot data frame और यहाँ पर मैंने डेटा पास कर दिया। नाउ आई शो द डेटा फ्रेम। सो ये आपके पास डेटा फ्रेम बन के आ रहा है। ठीक है, अभी ये पूरा डेटा फ्रेम दिखा रहा है एंड सिंस हमने कीज यूज की थी तो वो आपके कॉलम हेडिंग में आ रही है और यहाँ पर आ रहा है 0, 1, 2, 3। आप चेंज करना चाहते हो तो आप इंडेक्स एट्रीब्यूट की हेल्प ले सकते हो। df डॉट इंडेक्स, आई वांट कि ये s1 हो, ये s2 हो, ये s3 हो और ये s4 हो। सो नंबर हैज टू मैच, अगर मैच नहीं करेगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डेटा फ्रेम आ गया। सो I'm getting the data frame हो गया। सो इतना तो हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहती हूँ, सिर्फ नेम देखना चाहती हूँ। सो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं df के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे नेम लिख सकती हूँ, इट विल शो मी ओनली द नेम, या फिर मैं df डॉट नेम भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सो जब आपको किसी एक कॉलम को एक्सेस करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो df के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में नेम लिख दो या फिर आप df डॉट कॉलम का नाम लिख सकते हो। पर अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स देखने हैं और आप यहाँ पर ऐसे दे देते हो कि भाई मुझे नेम और क्लास देखनी है, पाइथन केस सेंसिटिव है, तो अगर आपके कॉलम का नाम में नेम स्मॉल है तो आप स्मॉल ही लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे दे दिया तो ये तो एरर दे देगा। वो तो कह रहा है कि 2 कैसे दे दिए भाई आपने, 2 कैसे दे दिए, 2 नहीं दे सकते। तो हम 2 दे सकते हैं पर वो भी एक लिस्ट की तरह होने चाहिए। तो यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी टू मार्क कि मुझे जो कॉलम्स देखने हैं वो एक से ज्यादा है। तो अब डीएफ के साइड पे एक स्क्वायर ब्रैकेट तो इसलिए आ रही है क्योंकि हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो इंडेक्सिंग चाहे लिस्ट की करो, चाहे सीरीज की करो, चाहे डेटा फ्रेम की करो, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो पहली स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए है कि हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। इसके अंदर की स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि एक से ज्यादा कॉलम्स के नाम आप दे रहे हो। सिंस यू आर गिविंग मोर देन वन कॉलम नेम, वी विल बी गेटिंग दिस। ठीक है, सो हम एक से ज्यादा कॉलम का नाम दे रहे हैं इसलिए ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फेच मल्टीपल कॉलम्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम। इज दिस क्लियर? नेम एरर तब आता है दीपेश जब हम कोई ऐसा वेरिएबल यूज करें जो क्रिएट ही नहीं हुआ। ठीक है, आपने यहाँ पर अगर किसी का नाम गलत लिख दिया, जैसे कि आप इसमें काम कर रहे हो एंड यू राइट df की जगह, जैसे मैंने df डॉट नेम शो किया, सॉरी, सो ये आपके पास एरर आ गया। ये तो एट्रीब्यूट एरर है क्योंकि मैं एक ऐसा एट्रीब्यूट यूज कर रही हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, df डॉट नेम किया तो आ रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे kf डॉट नेम कर दूं, क्या मेरे पास kf नाम का कोई डेटा फ्रेम है? नहीं है, तो वो नेम एरर दिखाएगा। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को यूज करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने वो वेरिएबल बनाया ही नहीं है लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो, तो नेम एरर आता है। अगर मैं
कोई ऐसा एट्रीब्यूट यूज कर रही हूँ जो है ही नहीं, तो एट्रीब्यूट एरर आता है। अगर आप डीएफ के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में नेम लिख रहे हो तो सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही नेम में मैंने एन कैपिटल लिख दिया होता तो की एरर आएगा। की एरर मतलब कि जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में की दी है वो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो स्मॉल एन वाला है। सो दैट विल बी की एरर। वैल्यू एरर तब आता है जब आप इंसर्ट कर रहे हो नंबर ऑफ वैल्यूज मैच ही नहीं करती। आपके पास इंडेक्स आप दे रहे हो 3 लेकिन रोज है आपके पास 4, सो इट विल गिव यू वैल्यू एरर। सो ऐसे हमारे पास अलग अलग एरर्स जो है वो आ सकते हैं। हाँ, 3 देखने होते तो भी डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही आएगा, यस दिव्यांश, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन में आए, वो आगे पीछे कैसे भी दे सकते हो आप, जिस भी ऑर्डर में दोगे उस ऑर्डर में वो उसको शो कर देगा, ठीक है। सो ये हमारा डेटा फ्रेम था, हम इसमें से सिलेक्टेड कॉलम्स को देख सकते हैं। फाइन, एट्रीब्यूट्स हमने देख लिए। अब अगर मैं यहाँ पे df डॉट टी करूंगी तो आप देखो ये जो रोज थे वो हेडिंग इधर आ गई, कॉलम वाली इधर आ गई। सो दैट इज ट्रांसपोज। df डॉट शेप करेंगे तो 4 by 4, 4 रोज 4 कॉलम्स है, वो आ जाएगा, ठीक है। आप इंडेक्स सिर्फ देखना चाहते हो तो ये सिर्फ इंडेक्स दिखा देगा। आप कॉलम्स के नाम सिर्फ देखना चाहते हो तो कॉलम के नाम दिखा देगा। So these are the attributes which we can use. अब जैसे हमारे पास मेथड्स थे सीरीज में, हेड एंड टेल, वो यहाँ पे भी हैं। सो मेथड्स में यहाँ पे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम करेंगे कि डिलीशन के लिए कौन सा होता है, रीनेम के लिए कौन सा होता है, ऑल दैट स्टफ। जो बेसिक दो थे वो थे हेड और टेल। हेड एंड टेल में क्या होता है आपके पास कि आप हेड लिखोगे अगर और ब्रैकेट में लिखते हो 2 तो ये आपको सिर्फ टॉप 2 रोज दिखाएगा। सेम वे अगर मैं टेल लिखूंगी तो लास्ट की 2 रोज दिखाएगा, ठीक है। हमने सीरीज के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि हम नेगेटिव भी दे सकते हैं। जैसे मैंने अगर -1 दे दिया, मेरे पास 4 है इसमें से, तो वो हेड है तो दिखाएगा टॉप से ही, लेकिन लास्ट से एक को छोड़ देगा, तो लास्ट वाले एक को छोड़ देगा। अगर आप टेल बोलते हो तो उसने नीचे वाले तो दिखाने ही है लेकिन वो ऊपर से एक को छोड़ देगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर नेगेटिव थिंग वर्क्स। इसके अलावा जैसे सीरीज पे सम मिन मैक्स चलता है वो यहाँ पे भी चलता है, बट यहाँ पर एक फर्क है। जैसे मैं अगर df डॉट मिन लिखती हूँ तो ये मुझे सारे कॉलम के मिनिमम दिखा रहा है। एडमिशन नंबर का मिनिमम है 101, नेम का है एबीसी, क्लास का है 10, सेक्शन का है ए। अल्फाबेटिकली अगर जो नेम्स होते हैं तो वो अल्फाबेटिकली मिनिमम निकालता है, मतलब जो ए से शुरू हो रहा होगा वो छोटा है, जो जेड से शुरू हो रहा होगा वो बड़ा है। दैट वे इट गिव्स यू दैट वैल्यू, ठीक है। आपको सबका नहीं देखना, किसी एक कॉलम का देखना है, आप सिर्फ एडमिशन नंबर का देखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो df डॉट एडमिशन नंबर डॉट मिन, या फिर df स्क्वायर ब्रैकेट में एडमिशन नंबर डॉट मिन, तो वी कैन गेट इट लाइक दिस, ठीक है। ऐसे आ सकता है। सो सिंगल का भी देख सकते हैं, दो का देखना है तो दो के लिए फिर वही 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। आप नेम और क्लास का देखना चाहते हो, सो वी गेट इट लाइक दिस, ठीक है। सो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। और ये आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि ये दो कॉलम्स में से हाईएस्ट वैल्यू दिखाओ, तो आप वो दोनों कॉलम्स देकर उसके साथ हाईएस्ट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे। min is showing you the lowest value. What will you use for showing the highest value? मैक्स, सिंपल, ठीक है। सो मिन से स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है, मैक्स से आपके पास हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। आप सम भी कर सकते हो, मीन भी निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एक फंक्शन होता है हमारे पास यहाँ पर डिस्क्राइब। अगर हम डिस्क्राइब लिखते हैं तो वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करेगा। न्यूमेरिक वैल्यूज पे ऑटोमेटिकली क्या परफॉर्म कर देगा, काउंट कितनी वैल्यूज हैं 4, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। अगर आपने स्टैट्स का भी पढ़ा है तो उसमें क्वार्टाइल्स होते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, वो आ जाएंगे, मैक्स आ जाएगा। वैसे ये डिस्क्राइब फंक्शन जो है ये चैप्टर 3 का है, दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 जो चैप्टर है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो डिस्क्राइब पूछा जाएगा इसके चांसेस नहीं है। मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि होता है एक फंक्शन, बट वेरी रेयर दैट इट कुड बी आस्क्ड, राइट। पर मिन मैक्स सम ये आपको पता होने चाहिए, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। काउंट भी है, काउंट विल टेल यू द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ वैल्यूज इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ये हो गए कुछ मेथड्स जो हम यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम के ऊपर, ठीक है।
सो ये तो आपका एक तरीका हो गया, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया हमने, एट्रीब्यूट्स देख लिया, बेसिक बेसिक मेथड्स देख लिए इसके ऊपर क्या यूज हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज आती है जिसे कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। अगेन वी डिड इट विद सीरीज आल्सो। सिमिलर वे आप डेटा फ्रेम के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे वो स्टूडेंट्स दिखाने हैं जिनकी क्लास 10 है, तो df क्लास इज इक्वल टू 10। तो इसमें भी वो कैसे दिखा रहा है, S1 10th में है तो ट्रू, S2 10th में नहीं है तो फॉल्स, S3 10th में है तो ट्रू, S4 है तो ट्रू। सो इट इज शोइंग ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जो भी रिजल्ट है। मुझे ये नहीं देखना, मुझे देखना है कि जहां पे ट्रू है उसे दिखाए और जहां पे फॉल्स है उसे ना दिखाए। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। सो df स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर उसके अंदर ये कंडीशन आ जाएगी। हमने सीरीज में भी ऐसे ही किया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। सो इसको फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में देना है। अब ये आपको सिर्फ वो डेटा दिखाएगा जहां पर ट्रू था, जहां फॉल्स था उसको शो नहीं करेगा। दिस इज बूलियन इंडेक्सिंग। तो बूलियन इंडेक्सिंग में हम एक कंडीशन दे देते हैं और वो कंडीशन ट्रू होगी तो शो करेगा। इसमें आपको काफी बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, आप पीवाईक्यूज देखोगे कि आपको बोला जाता है कि मुझे वो सारे स्टूडेंट्स दिखाने हैं जो कि क्लास 10th में है। नीचे 4 ऑप्शंस लिखी हुई हैं, अब आप बताओ कि उसमें से सही कौन सी है। ठीक है, तो उसमें से सही कौन सी है, जैसे अब वो ऊपर वाली भी सही है और ये वाली भी सही है, पर इसमें कुछ गलत हो गया मुझसे। गलत क्या हुआ है, लेट्स चेक। मे बी क्लास जो है वो हमारे पास कीवर्ड होता है, तो हम कीवर्ड को यूज नहीं इसमें एक ब्रैकेट कम लगाइए। सो आई हैव वन लेस, नहीं, वन एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हमने डॉट यूज किया है यहाँ पे, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहिए थी। सो वी आर यूजिंग डॉट फॉर रेफरिंग टू द एट्रीब्यूट। और क्लास जो है वो हमारा क्या है, कीवर्ड है, तो वो भी एक इशू है। तो मैं आपको सेक्शन चेक करके दिखा देती हूँ। सो df डॉट सेक्शन इज इक्वल टू a, so it will show like this। ठीक है, क्लास इज अ कीवर्ड इन पाइथन, सो कीवर्ड्स को हम ऐसे डॉट लगा के यूज नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर जब डबल कोट्स में होता तो यूज हो जाता, क्योंकि तब वो उसको कीवर्ड नहीं ले रहा है, तब वो उसको स्ट्रिंग ले रहा है। पर अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो कीवर्ड है, हम यूज नहीं कर सकते। बट अदर ऑप्शन इज दिस, आप ऐसे कर सकते थे। बट एनी हाउ, कंडीशन चेक करने की दो पॉसिबिलिटीज है कि हम df डॉट कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं, df स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं। डॉट के लिए जरूरी है कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, so we can give it like this। So boolean indexing is that you give a condition and you display only those records जो कि condition से मैच करते हैं। जो मैच नहीं करते उनको वो डिस्प्ले नहीं करेगा। so ये आपने सीरीज के साथ भी किया था, सेम डेटा फ्रेम के साथ भी काम करता है। एक चीज हमने और की थी सीरीज में, दैट वाज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आप लिख सकते हो df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि सॉर्ट करना किस कॉलम से है। अब सिर्फ इतना लिख दोगे तो काम नहीं करेगा। क्या कह रहा है वो एरर में आपको, इट इज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बाय। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई सॉर्ट करना किसके बेसिस पे है। नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, क्लास के बेसिस पे करना है, एडमिशन नंबर के बेसिस पे करना है, किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। सो यू हैव टू टेल दैट, आपको बताना पड़ता है वो। और वो आप कैसे बताते हो, बाय इज इक्वल टू एडमिशन नंबर। अब वो एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके दिखाना। ठीक है, सो इट इज सॉर्टिंग एज पर द एडमिशन नंबर। गेटिंग इट। सो ये आपका एडमिशन नंबर वाइज सॉर्ट हो गया। इसमें भी अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप सेम असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स जो है वो पीछे लिख सकते हो। सो वी कैन राइट हियर असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स का एफ जो है वो कैपिटल होना चाहिए। सो वी गेट इट लाइक दिस। ऑलराइट, सो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। सो ये है आपका सॉर्टिंग। सो टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट इन बूलियन इंडेक्सिंग एंड सॉर्टिंग। बूलियन इंडेक्सिंग या सॉर्टिंग में किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, केस स्टडी एमसीक्यू आ सकता है। परसेंटेज वाला, रिमाइंडर वाला, परसेंटेज मार्क्स वाला पूछ रहे हो या रिमाइंडर वाला पूछ रहे हो। आपको पेपर में क्वेश्चन था रिमाइंडर का बूलियन इंडेक्सिंग में। सो वो परसेंटेज साइन जो पाइथन में है उसका काम होता है रिमाइंडर कैलकुलेट करना।
सो आप वहां पर रिमाइंडर चेक कर सकते हो। वो सीरीज के ऊपर क्वेश्चन था कि अगर आपको लिखा हुआ है एस मॉड 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ था ना। और अगर मेरी सीरीज की वैल्यूज होती, मान लो 15, 1 पे होता 16, 2 पे होता 24, 3 पे होता 41, 4 पे होता 56 और फिर होता डी टाइप इंट 64। ठीक है, सो व्हाट विल वी हैव ओवर हियर? अब एस मॉड 2, परसेंटेज साइन का मतलब है रिमाइंडर निकालना। तो वो पहले 15 को 2 से डिवाइड करके देखेगा। 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 1 आता है, 0 नहीं आता। तो अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करूंगी तो माई रिमाइंडर विल बी 1 नॉट 0। उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी, 15 को शो नहीं करेगा। 16 वाली केस में कंडीशन ट्रू होगी, 16 मॉड 2 इज 0 शो हो जाएगा, 24 शो हो जाएगा एंड देन 56 आपका शो हो जाएगा। तो जो इवन वैल्यूज हैं वो शो होंगी, जो ऑड वैल्यूज हैं वो शो नहीं होंगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। गॉट इट? ठीक है, सो इस तरीके से आपके पास इसका रिजल्ट आता है। क्लियर है दिपेश? दिव्यांश ने पूछा था ये। ठीक है, सो अभी हमारे पास डेटा फ्रेम पे करने के लिए बहुत सारे काम है। अभी तो हमारे पास डेटा फ्रेम पे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम करेंगे कि हाउ कैन यू ऐड न्यू कॉलम्स, हाउ कैन यू ऐड न्यू रोज। ठीक है, सो कल की क्लास वी कैन हैव अ बिट। यस अभिषेक? सो अभी हमें क्या करना है, हाउ टू ऐड rows and columns in the data frame, how to remove rows and columns from the data frame. ठीक है, add rows and columns हो गया, remove rows and columns हो गया, then you have your changing the index, iter rows, iter columns, iter columns के लिए iter item यूज होता है, तो इनका काम होता है रिपीट करना। चेंजिंग द इंडेक्स के लिए रीनेम यूज होता है। सो ऐड हो गया, रिमूव हो गया, चेंजिंग हो गया, और सबसे बड़ी चीज जिसमें आप लोगों को बहुत डाउट्स आते हैं, दैट इज आई लॉक, unlock, and add and tie add. So these we will be doing tomorrow. You're not audible, Abhishek. लॉक आई लॉक बेटा वैसे हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे जो फेच कर रहे हो, आपने यहाँ दिया कोलन। कोलन का मतलब क्या है, ऑल द रोज। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर क्या दिया है, स्टार्टिंग नहीं पता, एंडिंग है -5। -5 का मतलब क्या हो गया, -1, -2, -3, -4, -5। तो वो जीरो वाले रो को भी शो नहीं कर रहा है इसमें। -1, -2, -3, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। या यू नॉट ऑडिबल बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। स्लाइसिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं आपको पहले लॉक आई लॉक समझाऊंगी कल, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, रिवीजन हो जाएगी आपकी। अभी आई हैव टू गो टू दी स्कूल, क्योंकि 10th का आज एग्जाम है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी का। सो दैट वुड बी गेटिंग ओवर, सो आई जस्ट वांट टू गो एंड मीट स्टूडेंट्स एंड आस्क कि उनका पेपर कैसा गया। ठीक है, सो इसलिए आज हम अभी वाइंड अप कर रहे हैं। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सो क्वेश्चंस आपकी प्लेलिस्ट में है प्रैक्टिस करने के लिए, सो प्लीज प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। एंड कल हम थोड़ा लंबा क्लास कर लेंगे, वी विल फिनिश डेटा फ्रेम्स टुमारो। तो टुमारो वी विल बी फिनिशिंग दी डेटा फ्रेम, एंड फिर आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो चैनल पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट है दीपेश। देयर इज अ प्लेलिस्ट, मैंने आपको शायद लिंक भेजा भी था। सो देयर इज अ प्लेलिस्ट जिसका नाम ही है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सैंपल क्वेश्चंस करके, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। सो जस्ट डू दैट। यस दिव्यांश।
बट 5 दिन पहले पेपर से, अभी नहीं। ठीक है। सो इफ यू वांट, मैं वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको अभी इसकी ऐप की नोटिफिकेशन में भेज देती हूँ। सो वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है। एंड टुमारो वी विल बी वर्किंग मोर ऑन डेटा फ्रेम, एंड कल हम डेटा फ्रेम खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद मैटप्लॉटलिब करेंगे, और फिर इसके क्वेश्चंस की क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा होगा ये। ठीक है। सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस हेयर लाइव एज वेल। अलॉन्ग विद दैट आप वो प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो तक प्रैक्टिस करने के लिए, जब तक हम लाइव यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम। ठीक है। बाय फॉर नाउ, प्रैक्टिस वेल।